नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी लगातार खबरों में बना हुआ है। पहले एक नया बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का भव्य बिल्डिंग। लगभग सारे सब्जेक्ट्स की कक्षाएं अब यहाँ प्रारंभ हो चुकी हैं। गर्मी की छुट्टियों के बाद 21 तारीख से विश्वविद्यालय में कक्षाएं जो हैं वापस प्रारंभ हुई और तब से लगातार छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। अभी एक ही दो दिन पहले की बात है, NSUI के कार्यकर्ता और छात्र जो हैं वो यहाँ पर भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने गेट को ब्लॉक कर दिया था। लगातार कोई भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक कोई भी अंदर बाहर नहीं जा पा रहा था। और ऐसे में आज आजसू छात्र संघ ने भी मोर्चा खोल दिया है। हमारे साथ विशाल जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस मुद्दे पर घेरने की तैयारी है इस बार BBMKU को। देखिए, यहाँ पे हमारा जो विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय में मुद्दों की कमी नहीं है। जिस प्रकार हमारे विश्वविद्यालय का रवैया रहता है, प्रतिदिन छात्र इस विश्वविद्यालय के रवैये से, उनके नीति नियमों से परेशान रहती हैं और आए दिन पूरे विश्वविद्यालय में तांता लगा रहता है छात्रों का अपने परेशानियों और अपनी समस्याओं को लेकर के। पिछले कई मुद्दों को लेकर हम विश्वविद्यालय, चूँकि जब वहाँ पीछे पुराना बिल्डिंग में शिफ्ट था, कई मुद्दों को लेकर हमने विश्वविद्यालय को घेरा भी, तालाबंदी भी किया, जिसके बाद आज भी वो राजभवन के द्वारा जाँच प्रक्रिया चल रही है। आज हम लोग नए मामलों को लेकर कुछ आए हैं और इसमें हमारे जो विश्वविद्यालय है, इसमें अभी जो सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया, जिसमें 72% बोल करके जो छात्राएँ, जो भी छात्र छात्राएँ फेल हो गए हैं, हमारा उन मुद्दों को लेकर कहना है कि जो NAP के तहत जो FY UGP का जो कोर्स है, उसके प्रोग्राम को जो एडमिशन लिया था, तो एडमिशन के समय में सभी छात्रों से 350 रुपये करके वोकेशनल कोर्स के नाम पे उनके लिए शिक्षक रखने के लिए, उनकी पढ़ाई करने के लिए, डिप्लोमा कोर्स करने के लिए उनको 350 रुपये करके प्रति छात्र से लिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि पूरे विश्वविद्यालय में किसी भी महाविद्यालय के द्वारा उस वोकेशनल कोर्स को जारी नहीं किया गया कि हमारे विश्वविद्यालय में कौन सी वोकेशनल कोर्स की कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, और ना ही उसके लिए शिक्षक रखे गए और ना ही उसकी पढ़ाई की जाएगी। इसके बाद भी बिना छात्र पढ़े, बिना जानकारी के कि हमारे महाविद्यालय के द्वारा कौन से वोकेशनल कोर्स में हमें क्या फील करना है, बिना जाने उन लोगों ने परीक्षा दिया और बिना टीचर और बिना पढ़ाई के उसका ये परिणाम हुआ कि हज़ारों की संख्या में आज छात्र फेल हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं और ये ज्ञापन के माध्यम से हम वो पूरे मामले की जांच की, एक उच्च कमेटी जांच हो कि उतना जो 350 रुपये करके जो हर कॉलेज से लिया गया, वो पैसा का क्या हुआ, और जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जितने भी अभी किसी भी महाविद्यालय में टीचर नहीं है उस सब्जेक्टों का, तो उनका प्रश्न पत्रों का मॉडरेशन किसने किया, उन छात्रों की कॉपी की जांच किसने की, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो BEd का पिछले दिनों आपने देखा हो कि कई मामला चला था, कई छात्र विश्वविद्यालय को घेरे थे, उसमें कई प्रकार से हम लोग पाएँ कि उसका जो प्रश्न पत्र था BEd का, उसके जो बहुवैकल्पिक प्रश्न थे, उन प्रश्नों को हम लोगों ने अपने स्तर से अनुसंधान किया। अलग अलग BEd महाविद्यालयों के अलग अलग विभिन्न टीचरों से हम लोगों ने पूछा कि आप ये जो MCQ का क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक, इसका आंसर बताइए। हम लोगों ने नतीजा ये पाया कि विभिन्न महाविद्यालयों में सभी महाविद्यालयों के जो अलग अलग टीचर है, सबका अलग अलग उत्तर आया। ये बड़ा विचित्र घटना है। तो कहीं ना कहीं हम इस पत्र के माध्यम से हम ये भी मांग करेंगे कि ये मांग कर रहे हैं कि वो जो BEd का जो मूल्यांकन कार्य हुआ, उसकी भी उच्च स्तरीय जाँच हो। साथ ही साथ हमारे जो विश्वविद्यालय अंतर्गत जो अंगीभूत महाविद्यालय में PG की पढ़ाई चल रही थी सुचारू रूप से, उसको बंद कर दी गई। हम आपको बता देना चाहते हैं कि 37 वर्षों से जो पढ़ाई चल रही थी PG की PK राय में, जिसको यूनिवर्सिटी स्थापित होने के बाद बंद कर दिया गया। हमारा संगठन आजसू छात्र संगठन PK राय महाविद्यालय में फिर से PG की पढ़ाई को मांग को लेकर कई आंदोलन किए थे, धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद उस समय की जो वर्तमान विश्वविद्यालय प्रशासन थी, उन्होंने आज ये आश्वासन दिया था कि जिस समय हमारा विश्वविद्यालय PG डिपार्टमेंट जो है PK राय से शिफ्ट होकर चला जाएगा, उस समय हम PG डिपार्टमेंट में ये PG की कोर्स PK राय में शुरू कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि जिन महाविद्यालयों में अभी तक चल रहा था, नया खोलने के बजाय उन महाविद्यालयों से भी इन्होंने हटा दिया गया। साथ ही साथ हमारे पुराना मामला जो जूलॉजी बॉटनी का मामला था, जूलॉजी बॉटनी का मामला में हम लोगों ने पत्राचार किया, जाँच हुई उसमें, और राजभवन से भी हमने लेटर आया। उसमें ये खुद BBM के विश्वविद्यालय ये जवाब देते हैं कि हम लोगों ने जो एकेडमिक काउंसिल से पास करके उस जो कोर्सेज चल रहे थे डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट को बंद किए। और इसका हमने सवाल किया था कि जब आप सरकार से इसका सेंक्शन नहीं था,
आप बताएं कि सरकार से इसका सैंक्शन पोस्ट नहीं है, जिसके तहत आप इसको बंद कर दिए। तो हमने सवाल किया था कि फिर ये चला कैसे 5 साल? तो उन्होंने जवाब दिया कि विद्वत परिषद के द्वारा, एकेडमिक काउंसिल के द्वारा प्रथम पहली बैठक में ही विभाग का गठन करके इसका सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। तब हमें पूर्ण रूप से अभी ये हम आश्वस्त हैं कि विश्वविद्यालय के पास में स्वतंत्र शक्ति होती है कोई भी कोर्स को चलाने की और कोई भी कोर्स को बंद करने की। इससे हमारे छात्रों को ये जो इससे पहले विश्वविद्यालय के जो कुलपति है उनका जो स्टेटमेंट था कि हमारे पास वो शक्ति नहीं है, हमारे पास वो पोस्ट सेंक्शन नहीं, इसलिए बंद कर रहे हैं, वो झूठा था। और अपनी बात को झुठलाते हुए ये जो बयान दिए और ये जो उनका कागज़ आया है कि आपके पास वो शक्ति होते हुए, इससे साफ उनकी मानसिकता को दर्शाते हुए ये द्वेषपूर्ण होकर के जूलॉजी बॉटनी को बंद कर दिया। इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। और इसके साथ ही हमारे जो कोयलांचल के जितने भी छात्र हैं, जो झारखंड सरकार के द्वारा पीजीटी और टीजीटी की बहाली निकाली जाएगी, उसमें वो पूर्ण रूप से अयोग्य हो जाएंगे। विश्वविद्यालय का जवाब रहता है, जो साइंस के डीन होते हैं उनसे ज़बरदस्ती लेटर लिखवाया जाता है राजभवन में कि लाइफ साइंस में हम लोग जो मर्ज कर दे रहे हैं, इससे यहाँ के छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इनको ये तक मालूम नहीं है कि यहाँ के जो सरकारी वैकेंसियाँ हैं उनके लिए अयोग्य हो जाएंगे। तो वही मामलों को लेकर के हम लोगों ने पूरे बीबीएम के अंतर्गत धनबाद जिला, बोकारो जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे विधायक हैं, विधायकगण हैं, सबों से मिल कर के हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और उनको भी आगे आकर के विश्वविद्यालय के मामलों में हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे और छात्र के मसले को उठाने की मांग करेंगे। साथ ही आज हम लोगों ने धनबाद के विधायक राज सिन्हा से मिल कर के इसकी शुरुआत कर दी है और आज हम लोग विश्वविद्यालय आए हैं अपने मांगों को विधिवत रूप से एक मांग पत्र सौंप के हम लोग आगे अपना आंदोलन को बढ़ाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर आगामी समय हम लोग रणनीति तय करेंगे और हम लोग हजारों की संख्या में विश्वविद्यालय का घेराव करेंगे, तालाबंदी करेंगे। ओके सर, आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो परिचय बताइएगा। दिनेश दास, छात्र नेता। जी, एक चीज़ बताइएगा, विश्वविद्यालय जो है हमेशा आजकल देखा जा रहा है कि छात्र संगठनों के टारगेट पर है विश्वविद्यालय लगातार। टारगेट पे छात्र संगठन कभी रखना नहीं चाहे विश्वविद्यालय को जी। वे मजबूर हो गए हैं। छात्र संगठन इसलिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि जो हमारे बीबीएम के विश्वविद्यालय के ये बीबीएम के बीसी सर हैं, ये ना तो छात्र से मिलते हैं ना किसी छात्र नेता से मिलते हैं। तो छात्र समस्या किसको लेके जाए, कहाँ? छात्र पहले भी कभी मिल नहीं पाते थे बीसी सर से। तो छात्र जो भी होते थे पहले कोई ना कोई छात्र नेता से मिलता था, जो छात्रों का काम करते थे, छात्रों का मदद करते थे वो हमेशा से। तो ये कुलपति सर सबसे पहला काम किए हैं कि छात्र नेता से मिलना बंद कर दिए। ये किन्हीं से नहीं मिलते, आप कोई आइए इनके पास, किन्हीं से मिलवे नहीं करते हैं। क्या वजह लगती है, क्यों नहीं मिल रहे हैं? जाहिर सी बात है, चोर है, इनके मन में चोरी है। आप मिलेंगे तो जवाब देना होगा, ये जवाब देना चाहते हैं, इनके पास कोई जवाब है ही नहीं। ये मनमर्जी काम कर रहे हैं, जैसे पैसा यहाँ लूटने आए हैं, धनबाद को लूटने आए हैं। कोयलांचल की धरती ये सर बीसी सर सिर्फ लूटने के लिए आए हैं, ये अपना कुछ काम करने नहीं आए हैं। चलिए, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आप लोग विधायकों से मिलने जा रहे हैं, तो अभी तक क्योंकि लगातार विवादों में ही पिछले कुछ महीनों से है यूनिवर्सिटी, तो वैसे में आपको क्या लगता है, विधायकों से पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की आशा है? बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग राज्यपाल से मिलेंगे, खुद मिलेंगे, हम लोग आएंगे, आपको आंदोलन में साथ रहेंगे, साथ खड़े होंगे। वो लोग साथ खड़े होने तक का हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं। वो लोग खुद देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय में पूरा खाली गड़बड़ी हो रही है। जब से ये सर आए हैं तब से खाली विश्वविद्यालय विवादों में चल रही है। चलिए, दर्शकों को पहले ये बताना चाहूँगी मैं, BBMKU एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनकर उभरा है जो धनबाद और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक लोकल यूनिवर्सिटी की तरह एक्ट कर रहा है। क्योंकि पहले विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वक्त हजारीबाग सेंटर हुआ करता था और लगातार दूरी बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसलिए जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब विश्वविद्यालय का जब गठन हुआ, अभी एक बाल्यावस्था कह सकते हैं, बाल्यावस्था में है विश्वविद्यालय, 5-6 सालों का सफ़र तय हुआ है। लेकिन नई बिल्डिंग अब इसके अपने हाथ में आ चुकी है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है, फैसिलिटीज़ आ चुकी है, लेकिन लगातार फिर भी विश्वविद्यालय विवादों में है। एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगी, निदान क्या है इन सब का? देखिए, इनका जो निदान है हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन की इच्छा शक्ति पर है। सारे समस्याओं को लेकर, जितने भी समस्याओं को लेकर हमारे छात्र आते हैं, ये छात्रों के मसलों को देखना ही नहीं चाहते हैं। आप जो इतनी तरह से जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं मनमाने रूप से, इसमें कोई खुश नहीं है। यहाँ के जो टीचर एसोसिएशन के अंतर्गत जितने भी टीचर हैं, टीचर हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड है, आप अगर उनसे अंतर से अगर पूछिएगा, अकेले पूछिएगा, तो सब इनसे नाखुश है। लेकिन एक प्रोटोकॉल, एक ऑफिस के कार्यालय के बंधन में होने के कारण कोई इनका विरोध नहीं कर पाते हैं। और हमारे छात्र संगठनों को जो मुद्दे रहते हैं,
हर मुद्दे पर लेकर के जब हम लोग जाते हैं तो उनके पास कोई स्पष्ट रूप से ऐसा जवाब नहीं होता है और उनको ये लगता है कि हम जो भी निर्णय ले रहे हैं, हम जो भी कह रहे हैं वही सत्य है और उस आधार पर वो चलते हैं। और ये जिस रूप से नीति बना रहे हैं, ये छात्रों का निदान तो नहीं, छात्रों का और ये समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। आज हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। चलिए दर्शकों, एक बात और बताना चाहूंगी, कल झारखंड के राज्यपाल यहां आए हुए थे। दुमका दौरे में जाने से पहले वो धनबाद के सर्किट हाउस में रुके हुए थे और वहां बीबीएमकेयू के वीसी की मुलाकात हुई। उन्होंने इच्छा जताई और साथ ही साथ विश्वास भी दिलाया राज्यपाल को कि ये यूनिवर्सिटी झारखंड में अपना परचम लहराएगी। हालांकि बीते कुछ दिनों में जो छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है और लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, मामला क्या नया रुख लेगा, देखने वाली बात होगी।